आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। एक तरफ पूरी दुनिया यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत कर रही है तो दूसरी जानिब इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों पर मजालिम तेज़ कर दिए हैं। पहले मैं रूस और यूक्रेन के जंग के हवाले से बात करूंगी, जिसके तकरीबन 10 दिन मुकम्मल हो गए हैं। जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है, लाखों यूक्रेनी बेघर हो चुके हैं। तबाहशुदा घर, बेसरो सामान, खवातीन, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं। इस जंग में माओं की दुहाइयाँ हैं, बेबस बच्चों की फरियाद है, बेघर और बेसरो सामा लोगों की चीखों पुकार है। एक एक लम्हों की कवरेज हो रही है। सारा यूरोप बल्कि पूरा मुल्क ही इस जंग की मजम्मत कर रहा है और दुनिया भर में रूस के बाइकआउट की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये बात मुकम्मल करने के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। देखा नाज़रीन आपने, ये जो वीडियो आपने देखी है ये मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की है, जिसमें शबे मिराज में मस्जिद अक्सा जाने वालों पर इजरायली दरिंदे हमला करते नज़र आ रहे हैं। उन लोगों पर गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरसाते नज़र आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के बाहर खवातीन और बच्चों पर बराह रास्त शेलिंग की गई, जिसमें 11 साला बच्ची समेत 25 अफराद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ हज़ारों फ़िलिस्तीनी शब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मस्जिद अक्सा के बाहर जमा हुए थे। एक नौजवान को भी सड़क पर लिटाकर इजरायली फ़ौजी ने उसकी गर्दन पर घुटना रख दिया था। इजरायली फ़ौज की शेलिंग और तशद्दुद से 25 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि 20 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, एक 11 या 12 साल की मासूम बच्ची शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। उस बच्ची को उसकी माँ के सामने मुंह पर ग्रेनेड लग गया और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई। फूल जैसा जिस्म सख्त पत्थरों पर गिर गया। उसकी माँ अपनी बच्ची को ज़ख्मी देखकर बिलबिलाकर रो उठी। बच्ची का चेहरा खून आलूद था। सोचिए उस माँ को कैसा महसूस हो रहा होगा। अब आपको महसूस होता होगा कि मैं यूक्रेन और रूस जंग की बात करते करते फ़िलिस्तीन का जिक्र क्यों कर बैठी, क्योंकि इस जुल्म के बाद ना तो किसी मुल्क ने इजराइल का बाइकआउट किया और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद पेश की गई और ना ही अमेरिका ने कोई तबसरा किया और ना ही किसी यूट्यूब और फीफा को होश आया कि इजराइलियों का बाइकआउट करना चाहिए जिस तरह से रूस का किया है। लेकिन नहीं, क्योंकि यूक्रेन में तो इंसान ज़ख्मी हो रहे हैं और फ़िलिस्तीन में मुसलमान। भला क्यों कर बाइकआउट होगा? इतवार को बताते चलूँ नाजरीन कि इतवार को काबिज़ इजरायली फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस में अल-साविया कस्बे से 4 बच्चों को हिरासत में ले लिया, जबकि अल-कुद्दूस में अबू देस के मकाम से एक फ़िलिस्तीनी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अल-कुद्दूस के ज़राए ने इतला दी है कि काबिज़ की इंटेलिजेंसी ने इसी इलाके में 2 दीगर बच्चों को गिरफ्तार किया और उन्हें अल-कुद्दूस में काबिज़ फ़ौज के तफ्तीशी मराकज़ में मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा इजरायली काबिज़ फ़ौज ने इतवार की शाम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के जुनूब मशरिक़ में अबू देस कस्बे से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मकामी ज़राए के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने नौजवान माजिद वर्नी को उसके घर पर छापा मारने और घर में तोड़ फोड़ और लूट मार के बाद गिरफ्तार कर लिया। काबिल ज़िक्र है कि काबिज़ फ़ौज ने गुज़श्ता फरवरी में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस शहर और उसके नवाही इलाकों से तकरीबन 191 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और बच्चियां शामिल थीं। होश में आ जाओ, आलिम इस्लाम को होश आना चाहिए। सारा यूरोप एक होकर रूस के खिलाफ खड़ा है। मगरबी मीडिया तो इस कदर तासुब ज़दा नज़र आ रहा है कि यूक्रेनियों को क्यों मार रहे हो, मगर फ़िलिस्तीन का कहीं जिक्र नहीं है। यानी मगरबी मीडिया की बात करें तो उनके लिहाज से यूरोपीय लोग इंसान हैं और फ़िलिस्तीन में हुए वो ज़ख्मी लोग कौन थे? इससे ज़्यादा बदतहज़ीब लोग हो नहीं सकते जो कौम परस्ती और नस्ल परस्ती के अलमदार हों। खून को भी नस्ल के तराजू में तोलने वालों को कौन बताए? खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो या कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है।
کھیت اپنے جلے کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل بصیرت آن لائن سے جڑے رہیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل بصیرت آن لائن کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجیے، ٹویٹر ہینڈل کو فالو کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔